राजस्थान की विधानसभा चुनाव का परिणाम आए हुए 1 महीना गुजर चुका है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक मंत्रियों के लिए विभागों का बंटवारा भी नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आया और मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर को शपथ ले ली। उसके बाद काफी समय मंत्रिमंडल के गठन में लग गया। 27 दिन में मंत्री मिले, लेकिन अब मंत्रियों के पास कोई विभाग नहीं है। मंत्री करे तो क्या करें? मुख्यमंत्री के लिए पूर्व मंत्री ने सहानुभूति दिखाई। कांग्रेस सरकार में रहे राज्य मंत्री और रालौद के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। उन्होंने वार्ता करते हुए कहा कि मुझे भी बड़ी सहानुभूति है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि काफी लंबे समय बाद तो मंत्रिमंडल का गठन हो सका। गठन हो भी गया, 5 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि सरकार काम करना कब शुरू करेगी। अगर देखा जाए तो सभी अधिकारी और कर्मचारी मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, काम हो नहीं पा रहा। कुछ अधिकारी ट्रांसफर का इंतजार भी कर रहे हैं, कुछ सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। विभाग का मंत्री कौन होगा? प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो गति आनी चाहिए थी वो गति अभी तक नहीं आई है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गर्ग ने आगे कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र की बीजेपी पार्टी दिशा निर्देश जल्द जारी करेगी और विभागों का बंटवारा हो पाएगा, जिससे मंत्री लोग अपना काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2 मुख्यमंत्री तो हैं। मुख्यमंत्री के साथियों के रूप में उन्होंने शपथ ली, लेकिन उनके पास भी कोई विभाग नहीं है, कोई जिम्मेदारी अब तक उन्हें भी नहीं मिली है। भाजपा सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना की बात कही थी, 30 दिन तो यूं ही गुजर गए। अब 70 दिन में कैसे कार्य योजना तैयार होगी? अभी तक कोई खाका नहीं खिंच पाया है। अब इंतजार है कि कब मंत्री को विभागों का बंटवारा होकर के कार्य मिले, जिससे लोगों की समस्या के लिए निदान ढूंढा जा सके, मंत्रियों से बात हो पाए। पिछली सरकार के जो टेंडर थे, वर्क ऑर्डर था, वो काम भी रोक दिया गया। कुश्ती संघ को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, महिला पहलवानों को सड़क पर आना पड़ा, अपने मेडल्स वापस कर दिए। प्रतिभाओं के साथ राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए, फिर वो चाहे वो खेल की प्रतिभा हो, साइंटिस्ट हो, शिक्षक हो, वैज्ञानिक हो या जो अपना काम करें, उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पॉलिटिकल जो प्रोटेक्शन मिलता है, उसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की वजह से ये चीज़ें होती रहती हैं। इसका खामियाजा पूरे देश को आखिर में भुगतना पड़ता है। देश की प्रेस्टीज पर, इज्जत पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। ईआरसीपी पर दिया गया ये बयान पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की तरफ से था कि ईआरसीपी का जो मसौदा तैयार कर रहे हैं वो मैंने पढ़ा है। उसमें राजस्थान के हितों को गिरवी रखा जा रहा है और मध्य प्रदेश को फायदा पहुंचाने के लिए उसमें संशोधन किए जा रहे हैं। पहले जो समझौता हुआ था, हमने इस समझौते के मुताबिक प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है। सरकार प्रदेश के हितों के साथ तो कुठाराघात कर रही है। संशोधन के नाम पर फिर भी हम मांग करते हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया जाए और जो संशोधन हमने किए थे 79 बांधों को जोड़ने का, उन सारे बांधों को कवर कर लिया जाए ताकि भरतपुर के 3-4 बांध उनको भी इसमें शामिल किया जा सके, जिससे भरतपुर को फायदा मिले। हिट एंड रन मामले पर उन्होंने आगे कहते हुए टिप्पणी की कि कोई भी सरकार कानून बनाती है तो चर्चा करने के बाद ही कानून बनते हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि 145 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद ये कानून पास करा दिए गए, जिस पर बहस होनी चाहिए थी। बहस के दरमियान लोगों के सुझाव आते हैं, कई बार कानून में तब्दीलियों की जरूरत पड़ जाती है, उन्हें सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाता है। सेलेक्ट कमेटी उस पर डिस्कस करती है कि क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ भी हैं, उसको भी डिस्कस किया जाता है। वो कुछ तो यहाँ हुआ नहीं, कानून पास करा दिया गया। इसमें अगर आप कोई दुर्घटना होती है, ड्राइवर भाग जाता है, तो 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस कानून को सोच समझकर नहीं बनाया गया। डॉक्टर सुभाष कॉलोनी के बारे में कहते हैं कि संसद या विधानसभा में जो भी कुछ होता है उसमें बिल आता है, जब कानून बनता है उसमें पक्ष या विपक्ष के सांसद या विधायक तार्किक बहस करते हैं, अपने लॉजिक देते हैं, उसके आधार पर सरकार कई बार विचार करती है। अगर ज्यादा डिस्प्यूट होता है तो उस बिल को सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाता है। सेलेक्ट समिति का डिस्कशन होता है, तब जा करके कोई समाधान निकाला जाता है। केंद्र सरकार को आमजन की भावना को ख्याल में रखते हुए कानून बनाना चाहिए था, क्योंकि लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। वो लोगों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन अगर उन लोगों के लिए जो कानून बनाया गया है वो लोगों की लिहाज से ही बनाया जाता तो बेहतर रहता।